शुरुआत उस खबर के साथ जिसने आज हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया। सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है कि 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब इस दुनिया में नहीं है। युवराज 2 से ढाई घंटे तक मदद मांगता रहा। नाले के बीच कार पर खड़े होकर बचाओ बचाओ की गुहार लगाता रहा, लेकिन नोएडा में अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे के बाद 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 7 घंटे बाद भी अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई। बिल्डर्स पर न तो हत्या का केस दर्ज हुआ। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त करके जांच और एक्शन की कहानी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जेई पर कार्रवाई के नाम पर बड़े अफसरों का बचाव किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर्स को बचाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर्स, वेस्ट टाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर एफआईआर को भी 24 घंटे बीत चुके हैं। कल परिवार और स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा। प्रशासन के इसी रवैये से युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अब भी सिस्टम जागा नहीं। युवराज के पिता राजकुमार नाले में कार गिरने के कुछ ही मिनट बाद मौके पर पहुंच गए थे। राजकुमार की बेबसी जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। अपनी आंखों के सामने एक बेबस पिता ने अपना बेटा खो दिया। लोग तमाशबीन बने रहे, सिस्टम तमाशबीन रहा। ये घटना भले ही लोगों को झकझोर रही है, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सिस्टम की थकान उतरने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के निर्माण विहार में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। सनातन मंदिर में चोरों ने चांदी के 25 लाख रुपए के शिवलिंग को ही चोरी कर लिया। चोरों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। भगवान के घर में डाका डालने के लिए चोरों ने रात के 3 बजे का वक्त चुना। पूरी रेकी और तैयारी के साथ 2 चोर पार्क के रास्ते मंदिर में घुसे, जिसमें से एक चोर मंदिर के गेट पर खड़ा होकर निगरानी करने लगा, जबकि दूसरा चोर मंदिर के अंदर छानबीन करने लगा। तभी वो मंदिर में रखी एक कुर्सी पर चढ़ गया और फिर गेट पर खड़े दूसरे चोर को भी बुला लिया। वहीं दूसरा चोर जैसे ही शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, उसने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर चोरी के लिए आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी का डायरेक्शन चेंज कर लिया और मंदिर से चांदी के शिवलिंग को चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमपी के इंदौर को भिखारी मुक्त करने का अभियान चल रहा है। इस दौरान अधिकारियों को एक ऐसे भिखारी के बारे में पता चला जो गरीब नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक है। जब इस भिखारी की कुंडली निकाली तो अधिकारियों ने भी अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि लोगों से मांग मांग कर खाने वाले इस भिखारी मांगीलाल के पास इतनी दौलत है जितनी एक अपर मिडिल क्लास मैन के पास भी नहीं होती। मांगीलाल दिव्यांग है, लकड़ी की पहिए वाली गाड़ी से घिसट घिसट कर सड़कों पर भीख मांगता है, लेकिन मांगीलाल की असलियत कुछ और ही है। करीब 60 साल के मांगीलाल के पास 3 मकान, 1 कार और 3 ऑटो हैं। मांगीलाल का ड्राइवर उसे छोड़ने और लेने आता है। इतना ही नहीं, करोड़ों का मालिक मांगीलाल सर्राफा बाजार में पैसे ब्याज पर भी देता है। 4 से 5 लाख रुपया इसने ब्याज पे दिया हुआ है। इसके 3 पक्के मकान हैं और 3 ऑटो रिक्शे हैं जो ये भाड़े पे दे के रखा है लोगों को, और खुद डिजायर पे आता जाता भी रहता है। क्यों हैरान रह गए ना भिखारी मांगीलाल की हकीकत जानकर? जो 3 घर उसके पास हैं, उसमें से एक तो सरकार ने ही उसे विकलांगता के आधार पर दिया है। इंदौर को भिखारी मुक्त अभियान के दौरान मांगीलाल की कुंडली जानकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। क्यों इस भिखारी की हकीकत जानकर चौंक गए ना? वैसे ही इंदौर के लोग भी मांगीलाल की असलियत सामने आने के बाद हक्के बक्के रह गए। शाम के टाइम, रात के टाइम आते हैं मांगीलाल, घूमने फिरने खाने पीने के हिसाब से 4 पहिए गाड़ी पे। काफी समय से आ रहा है और मांगने का तो भिक्षा वाले वैसे बहुत भी है, और उसका बजाय जो यहाँ पे जो दलाल लोग रोड पे खड़े हैं उनको लोगों को पैसा दिया हुआ है। लगभग रोज 10 बजे आपस से यहाँ से निकलते हैं और यहीं से निकलते हैं, 1-2 घंटा, 1 आधे घंटे यहाँ पर रुकते हैं।
यहाँ से जो भी प्रसाद मिलता है भगवान भैरू बाबा जी को चढ़ाते हैं, वो ले खाते हैं और इसके अलावा जो भी पैसे मिलते लोगों से वो लेते हैं और आगे चले जाते हैं। यूपी के हरदोई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर रातों रात करोड़पति बन गया, वो भी सिस्टम की लापरवाही के कारण। ऐसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिस्टम की चौक ऐसी कि मेहनत मजदूरी कर परिवार पालने वाला एक मजदूर हाथ में आयकर का नोटिस लिए खड़ा है, जिसने उसकी नींद उड़ा दी है। नोटिस 10-20 हजार का नहीं, लाखों का नहीं, बल्कि पूरे 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का मिला। आयकर विभाग ने एक मजदूर को 7 करोड़ 15,92,786 रुपए का नोटिस भेज दिया। हद तब हो गई जब नोटिस के बाद आयकर की खुद टीम उसके घर पहुंच गई। टीम ने युवक से उसके बैंक खाते की पूरी जानकारी मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मजदूर तो मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता है। पीड़ित मजदूर ने इसे फ्रॉड बताया है। कानपुर में काम करने गए थे और खाता खुलाया गया था मेरा बिसवा में, वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब मैं कप्तानी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों का नोटिस। अब खबर यूपी की, जिसकी चर्चा आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में होती रही। यूपी के बड़े राजनीतिक परिवार के भीतर मनभेद की खबर ने हर किसी को हैरान किया। पता चला कि अखिलेश के भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने जा रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है कि अपर्णा यादव का भगवा का दामन थामना प्रतीक और अर्पणा की शादी के गठबंधन की गिरह खोलने वाले साबित हुआ। दोनों शादी के 15 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। प्रतीक ने अपने इंस्टा पर यह पोस्ट किया और इसकी घोषणा की। प्रतीक ने लिखा, मैं इस स्वार्थी औरत के साथ जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वो मशहूर और प्रभावशाली बने। दूसरे हिस्से में लिखा, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा, मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा और दुर्भाग्य से मेरी शादी उस दुष्ट से हुई। और अपर्णा की फोटो पर लिखा, द फैमिली डिस्ट्रॉयर। जबकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो परिवार का हिस्सा बनी रही। बीते साल परिवार की एक शादी में अखिलेश के साथ उनकी बॉन्डिंग भी शानदार दिखी। बस चंद महीने पहले हुए इस समारोह में प्रतीक भी साथ थे, लेकिन अब शायद दोनों साथ ना दिखे। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एक नेता सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में वो 500 रुपए के नोटों के बंडलों से भरे एक कमरे में दिखते हैं। ये नेताजी सिर्फ जिला मंत्री हैं, लेकिन उनके पास नोटों के इस बंडल की मौजूदगी बड़े सवाल पैदा कर रही है। मंत्री जी, हालांकि वीडियो कहाँ का है और कब का है ये पता नहीं चल पाया और न ही हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो में एक व्यक्ति एक कमरे के भीतर मौजूद दिख रहा है, जहां फर्श पर 500 रुपए के नोटों के बंडल दिख रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पता चला शख्स बीजेपी का जिला मंत्री है और नाम है गौतम तिवारी। लेटिए बताइए। मंत्री जी, एकदम वीडियो बना दें, ठीक। हालांकि गौतम तिवारी ने इसे फर्जी करार देते हुए किसी विरोधी की साजिश होने का दावा किया है। अब सही गलत तो ईडी और पुलिस ही करेगी, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है और नेताजी सवालों में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर से एक बच्चे ने ऐसा मासूमियत भरा सवाल पूछ लिया कि कथा में मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी हंस पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री मुस्कुराते हुए बच्चे को दुलारते हैं और कथा मंच पर बुलाते हैं और यहीं से शुरू होते हैं बच्चे के सवाल। बहुत बहादुर बेटा। आपके पास हनुमान जयंती है? हनुमान जयंती आपके पास? बुलाते जाइए, मुझे मिलना है। बच्चे की भोली भारी डिमांड ने सबका दिल जीत लिया। भक्ति और मासूमियत का ये संगम देखकर लोग कह रहे हैं कि बच्चों की बातों में ही सच्चाई छिपी होती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। टीम के हत्थे 10वीं पास एमडी ड्रग्स तस्कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले। आरोपी ने ड्रग्स बनाना जेल में बंद डॉक्टर से सीखा था। आरोपी रमेश गूगल के जरिए पहले सुनसान जगह खोजता था, फिर वहां किराए से घर लेने के लिए खुद को केमिकल बिजनेसमैन और केमिस्ट्री टीचर बताता था। घर मिलने के बाद वो कमरे में एमडी ड्रग्स बनाता था। 3 दर्जन प्रोडक्ट अभी तक पता चल चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति इसने एमडी के काले कारोबार से कमाई। आरोपी रमेश पर 36 मामले दर्ज हैं और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की जेलों में सजा काट चुका है। इसी दौरान महाराष्ट्र जेल में बंद डॉक्टर बिरजू से मिला, जहां एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला सीखकर दोनों पार्टनरशिप में काम करने लगे। यहाँ इनके पास सीख गया।
यहाँ मंदिर दर्शन भी है, फिर इनके पास रुके। 2 महीना कुछ केस है क्या पुराना? हाँ पुराना एक केस है। हाँ मारपीट का मतलब उधर गाँव में 2018 में। पुलिस अब इसके बाकी गैंग मेंबर की कुंडली भी खंगालने में जुटी है। आंध्र प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अन्नामय्या जिले में पुलिस को 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौत की खबर मिली। पुलिस मामले की जांच के लिए उस जगह पहुंची जहां दोनों युवकों की मौत हुई थी। पुलिस को जांच में जो पता चला वो काफी चौंकाने वाला है। पुलिस को पता चला कि दोनों युवकों की मौत की वजह बियर पीने की होड़ थी। मरने वाले दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मणिकुमार और पुष्पराज दोस्त थे। दोनों में इस बात की शर्त लगी कि कौन ज्यादा बियर पिएगा। बस यही चैलेंज एक दूसरे की मौत का कारण बन गया। शर्त जीतने के लिए दोनों ने इतनी ज्यादा बियर पी ली कि इनकी तबीयत बिगड़ गई। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा बियर पीने से मणिकुमार और पुष्पराज की जान चली गई। पुलिस ने उस जगह जाकर भी तलाशी ली जहां दोनों बैठकर बियर पी रहे थे। पुलिस को वहां से बियर के खाली कैन मिले। फिलहाल पुलिस बियर वाली इस थियरी के अलावा सभी एंगल से जांच कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहां पुलिस के एक जवान ने चलते ट्रैक्टर पर बजरी से भरी ट्रॉली को पकड़ लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ट्रैक्टर से भाग रहा था। तभी पुलिस का जवान चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गया। इसके बाद बजरी से भरी ट्रॉली को पकड़ लिया गया। भीलवाड़ा से जो वीडियो सामने आया उसमें बजरी से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर ड्राइवर भगाता नजर आया। इस बीच बाइक से ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रहा पुलिस का जवान ट्रॉली पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोकने की बजाय तेज रफ्तार से भगाना शुरू किया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क किनारे पर जा पहुंचे। ड्राइवर ने ट्रॉली पर सवार पुलिस के जवान को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्राइवर इसमें जब कामयाब नहीं हो पाया तो बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो लिया। लेकिन पुलिस ने बजरी से भरी ट्रॉली को आखिरकार जब्त कर लिया। यूपी के बलरामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए टुल्लू पंप से पानी डालने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और बड़ी कार्रवाई की गई। तस्वीरें बलरामपुर के राज्य भंडार गृह खुटेहाना की हैं, जहां स्टोर रूम में रखी गेहूं की बोरियों पर पाइप के जरिए पानी डाला जा रहा है। आरोप है कि जानबूझकर गेहूं को गीला कर उसका वजन बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर 19 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, देवी पाटन और जिला खाद्य विपणन अधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की। जांच में साफ हुआ कि गेहूं के चट्टों पर जानबूझकर पानी डाला गया था। जांच समिति ने केंद्र प्रभारी त्रियोगी नारायण शुक्ला को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने खाद्य भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।